गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 11 का हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर 13 फणीश्वर नाथ रेणु पहलवान की ढोलक पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो आगे जो है हमने इस चैप्टर को जो है कहाँ तक पढ़ लिया था। सबसे पहले तो इसके रचयिता कौन है? यस, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, सिट डाउन। और आप बताओ, फणीश्वर नाथ रेणु ने जो पहलवान की ढोलक नाम से जो आपके सामने पहलवान की ढोलक ये लिखा है, ये कौन सी विधा में लिखा है? किस विधा में लिखा गया है ये? पलक आप बताओ, स्टैंड अप। ये किस विधा में लिखा गया है? देवेश आप बताओ, पहलवान की ढोलक किस विधा में लिखा गया है? क्या? किस विधा में लिखा है? मैंने आपको समझाया था कि हर विधा होती है इनको लिखने की। जैसे कोई नाटक होता है, कोई एकांकी होती है, कोई कहानी होती है, कोई कविता होती है। तो किस विधा में लिखा गया है ये? तो फिर मैंने क्या पूछा था? अभी यही तो पूछा है, किस विधा में लिखा है। हाँ, तो ये कहानी विधा में लिखा गया है। पहलवान की ढोलक हमारे जो है हम पढ़ रहे हैं। आगे जो है हमने देखा कि इसमें मेन कैरेक्टर जो पहलवान है वो कौन है? लुट्टन सिंह। उस जो वो है वो पहलवानी करता है और उसकी जो है सबसे पहली मुठभेड़ किसके साथ होती है? चांद सिंह के साथ। उसको क्या टाइटल मिला था? लेकिन लुट्टन सिंह अपनी सूझबूझ से और अपने गुरु, कौन थे उसके गुरु? ढोलक। हाँ, तो उसकी ढोलक जो कि उसकी गुरु थी, उसकी वजह से जो है वो कुश्ती में जीत जाता है। और कहाँ आश्रय पाता है फिर? राज दरबार में। हाँ, और उसके बाद जो है उसकी लाइफ फिर अच्छी हो जाती है। जो उसकी गरीबी की ज़िंदगी थी वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कष्ट उठाए थे उसने, और फिर अंत में उसको जो है राज दरबार में आश्रय मिलता है। और अब जो है हम पढ़ रहे थे कि वो पहले तो चांद सिंह को हराता है, फिर उसके बाद एक और नामी पहलवान आता है जो काफ़ी फेमस होता है, यानी कि वो किसी से हारता नहीं है। वो भी लुट्टन सिंह के आगे घुटने टेकता है, और उसका नाम क्या था? काला खान। अब जो है ये दोनों से लड़ाई हो जाती है। अब उसके बाद आगे क्या होता है? उसके बाद जो है वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। दर्शनीय जीव ही रहा। ये दर्शनीय जीव किसके लिए आया है? किसके लिए आया है दर्शनीय जीव? लुट्टन सिंह के लिए आया है। क्यों दर्शनीय जीव रहा? क्योंकि उसने अपनी कुश्ती के दाव पेचों से के माध्यम से, या फिर कुश्ती में वो जो इतना माहिर हो चुका था, उसकी वजह से उसने सभी बड़े बड़े पहलवानों को भी कुश्ती में दंगल में पछाड़ दिया था। तो इसीलिए जो है अब लोग उसकी वाहवाही करते, उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती। क्योंकि जब इतना फेमस कोई हो जाता है तो दूर दूर से लोग जो है उसकी कुश्ती के साथ साथ उससे मिलने के लिए, उसको देखने के लिए भी बड़े लालायित रहते हैं। तो इसीलिए उसको दरबार का दर्शनीय जीव कहा है। क्यों? क्योंकि वो दर्शन करने के योग्य था, क्योंकि उसमें इतने गुण थे, वो कुश्ती में इतना ज़्यादा पारंगत हो चुका था कि उसको दर्शनीय जीव कहा गया। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता, हाऊ हाऊ सुनने वाले कहते हैं राजा का बाघ बोला। इसका मतलब है उसको किसकी उपाधि मिल गई? राजा का बाघ। जैसे वो शेर का बच्चा था, कौन? वैसे ही राजा का बाघ कौन? वेरी गुड। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोला, क्योंकि स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि वो महावीर हनुमान जी का भी भक्त था।
मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहनता। चोगा यानी कि जो लंबा वस्त्र होता है पहनने का, ऊपर से नीचे तक एक लंबा वस्त्र होता है। अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता हुआ चलता। दुकानदारों को चूहल करने की सूझती, यानी कि उससे मजाक करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बनाया, जरा नाश्ता कर लो। यानी कि अब तो उसकी रेपुटेशन इतनी हो गई ना, वैल्यू बढ़ गई, तो सब उसको बुलाते थे। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 सेर। कि क्या इतनी टेंशन लेते हो, क्या इतना सोच रहे हो, ले आओ 1.5 सेर। यानी कि वो खाता भी इतना ही था, पहलवानों की खुराक भी थोड़ी ज़्यादा ही होती है। और फिर बैठ जाता खाने के लिए। क्या क्या लाता पहलवान उसके लिए? रसगुल्ले। 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्त, उदरस्त का मतलब होता है पेट, हाँ पेट में डालकर, हाँ पेट में डालकर, यानी कि भरकर, यानी कि पेट भरकर वो खा लेता। मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूसकर, पान जो थे वो खा लेता 8-10 पान। और फिर ठुड्डी को पान के रस से, क्योंकि वो पान के रस में वो लाल लाल पीक होती है, उससे उसकी पूरी ठुड्डी भर जाती और अपनी चाल से घूमता रहता था। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती, क्योंकि जब वो इतना खाके और फिर पान वगैरह खाके, तो इस तरह से उसका चेहरा जो है अजीब सा हो जाता था। हुलिया, उसकी शक्ल जो है अजीब सी बना के रखता था। आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, यानी कि रंग जो है रंगीन चश्मा लगाता आंखों पर, तो वो हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता, हंसता हुआ वह वापस जाता। मतलब उसका नेचर बच्चों के जैसा था। वो ऐसे कभी सीरियस नहीं हुआ या उसमें कभी घमंड नहीं आया कि मैं पहलवान हूँ और मैंने इतने लोगों को हरा दिया है, इट मीन्स मैं जो है सबसे, ऐसा होता है ना, अगर किसी के कोई इतना फेमस हो जाता है तो उसमें घमंड तो आ जाता है। तो ऐसा उसके साथ नहीं था, वो तो एक बच्चों के साथ नेचर था उसका, वो इतना ध्यान नहीं देता था। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया। अब ये पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है कि उसकी बुद्धि का जो है किसके बराबर रह गई? बच्चों के बराबर, क्योंकि वो हरकतें ही ऐसी करता था। किस तरह से वो पान खा रहा है और खिलौनों को लेके हाथ में नचाता हुआ जा रहा है, मुंह में पीतल की सीटी बजाता हुआ जा रहा है। तो जैसे बच्चे हरकतें करते हैं वैसे ही वो करता। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता, और जैसे ही दंगल की आवाज़ होती है, ढोल बजता, तो वो अपनी भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते थे, इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह पे, देह यानी क्या होता है? शरीर पर जो है मिट्टी मलकर और उछलकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। कहने का मतलब है कि वो ऐसे चाहता था कि मेरे से कोई लड़ने के लिए आए, और कोई चाहता तो भी राजा साहब उसको परमिशन नहीं देते थे, क्योंकि राजा साहब को पता था कि ये सबको हरा ही देगा। इसलिए वो अपनी भड़ास निकालने के लिए कि वो किससे लड़े, इसके लिए वो यूं ही जो है दंगल में वहाँ उछल कूद करता रहता और अखाड़े में उछल कूद करता रहता। और फिर जो है किस तरह से वो सांड और भैंसे की उसको उपमा दे दी है कि जैसे वो मिट्टी में सने हुए और लड़ते हैं जब कैसे हो जाते हैं, ज़रूरत नहीं है अभी। तो उसकी जो है ऐसी कंडीशन हो जाती थी। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते थे कि कैसा बच्चा बुद्धि इसकी हो गई है। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। ऐसे ही जो है उसने कितने साल बिता दिए वहां पर राज दरबार में? उसने 15 साल बिताए। पहलवान अजय रहा, यानी कि उसको कोई हरा नहीं पाया, उसको कोई नहीं हरा पाया दंगल में। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। अब जो है उसके 2 बेटे थे, अब वो भी इस लायक हो गए थे, इसलिए उन्होंने जो है दोनों पुत्रों को भी वो दंगल में उतार लेता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी, जैसा हमने पहले पढ़ा दिया। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी, यानी कि वो भी मर गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। गठीले यानी उनकी बॉडी जो थी
वो काफ़ी बलिष्ठ थी, हष्ट पुष्ट थे दोनों बच्चे और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल जाता, अचानक ही, अकस्मात ही निकल जाता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे, कि ये तो बाप से भी बढ़कर दोनों बेटे हैं। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, यानी कि आने भविष्य के जो पहलवान हैं वो कौन घोषित हो चुके थे? लुट्टन के दोनों बेटे। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था, उनका घर का खर्चा, वो इतने ही तो मेंबर थे घर में, तो उनको जो है दोनों का भरण पोषण भी उनका कहाँ से हो रहा था? राज दरबार से। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता, उनको एक्सरसाइज भी करवाता, वही ढोलक की, जैसे वो ढोलक की थाप को समझता था ना कि वो ढोलक क्या बोल रहा है, वैसे ही अपने दोनों बेटों को भी उसने उनके साथ ऐसा ही किया। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता, वो उनको संसार में कि कैसे क्या लोग हैं, किस तरह से हमें रहना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, ये सारी बातें उनको सिखाता था। समझे? ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना, क्योंकि उसने खुद ने भी क्या किया था? ढोलक की आवाज़ को ही गुरु माना था और ढोलक की आवाज़ के ही बलबूते वो जीता भी था। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, कह रहा है खुद कि ये ढोलक ही है, समझे? ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ हूँ, इसकी वजह से ही मैं पहलवान बन पाया हूँ। दंगल में उतरकर सबने पहले ढोलों को, सबसे पहले उसने कहा कि जब भी तुम दंगल में उतरो, जब भी तुम कुश्ती के अखाड़े में उतरो, तब तुम किसकी आवाज़, ढोलों, किसको प्रणाम करना? सबसे पहले ढोलों को ही प्रणाम करना। ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा भी वह नित्य यानी रोज वो उसको दिया करता था। मतलब सबको, अपने दोनों बच्चों को वो ढोलक के बारे में बताता कि किस तरह से ढोलक को अपना गुरु मान के तुम्हें व्यवहार करना है, और अपने जो राजा साहब हैं उनका भी तुम्हें हमेशा आदर सम्मान करना है। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। अब देखो, एक दिन ऐसा क्या हुआ कि लुट्टन ने अपने बेटों को जितना ट्रेंड किया था उसके बाद भी पानी फिर गया, यानी कि उनकी उम्मीदों पर जो है कुठाराघात हुआ। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। कहने का मतलब है कि जो राजा साहब थे ना श्यामनगर के, वो उनकी मृत्यु हो जाती है। नए राजकुमार से, नए विलायत से आते ही, विलायत यानी कि विदेश, वो जो है विदेश में रहता था, तो विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। शिथिलता यानी ढीलापन, जो ढीलापन आ गया था उसमें राजकुमार के आते ही दूर हो गई वो शिथिलता। बहुत से परिवर्तन हुए, काफी चेंजेस हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटक हाथ में पड़ा कौन? पहलवान भी पड़ गया। दंगल का स्थान किसने ले लिया? घोड़े की रेस ने। क्योंकि अब क्या है, आधुनिक जमाना आ गया था, अब घोड़ों की रेस करवाई जाती थी। तो अब जो है, और वैसे भी वो विलायत में पढ़ के आया था, तो वहाँ वाले नियम कानून उसने यहाँ भी लगा दिए। और अब दंगल जो होता था, कुश्ती वगैरह, उसकी जगह क्या होने लगा? घोड़ों की रेस होने लग गई। इसलिए जो पहलवान था उसकी कुश्ती में जो उसने अपने दोनों पुत्रों को ट्रेन किया था, उसके ऊपर क्या हो गया? पानी फिर गया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय, यानी कि रोज का, दिन का, पूरे दिन भर का भोजन का जो खर्चा था, वो सुनते ही जब राजकुमार ने सुना कि ये दोनों इतना खाते हैं, इनका भोजन का व्यय इतना है, राजकुमार ने कहा टेरिबल, कि ये तो बहुत खतरनाक है, इतना खाना तो कितना वो है, महंगा पड़ता होगा। नए मैनेजर साहब ने कहा हॉरिबल, हाँ, कि ये भी बड़ा भयंकर है, सच में भयंकर है ये तो। पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं है। अब वो समझ गया कि जब इतना खाना मेरे लिए, इनसे दूसरा ये खाना मुझे नहीं खिला सकते, तो फिर मेरा यहाँ कोई स्थान भी नहीं है। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया, यानी कि वो तो कुछ बोला भी नहीं, बोलने का भी उसको मौका नहीं दिया, और उनको वहाँ से क्या करना पड़ा?
अब उनको वहां से हटना पड़ा। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में आया। अपने गांव में आ गया अब वो, क्योंकि वहां पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। राजकुमार ने पहले कह दिया था कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसने ढोलक लेके वो अपने गांव आ गए और वहीं पे रहने लग गए। गांव का एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और जतिन स्टैंड अप। हाँ, ऐसा क्या हुआ था कि लुट्टन सिंह को अपने गांव आना पड़ा? खड़े रहो। हाँ, रुद्राक्ष। हाँ, ऐसा लुट्टन सिंह पहलवान के जीवन में ऐसा क्या हुआ था कि उनको अपने गांव आना पड़ा? हाँ, हाँ, उसको वहां से निकाल दिया गया और कुश्ती की जगह किसने ले ली? हाँ, हाँ, अब बैठ जाओ। आपने नो। हाँ, अब जो है नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती, अब वो है गांव में आकर क्या करने लग गया? जो नौजवान थे गांव के, उनको कुश्ती सिखाने लग गया। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता था। यानी कि अपने, अब जो है वो गांव वाले तो उनको खाना वगैरह देते, यानी कि उनका भोजन का व्यय उठाते, रहने की जगह उन्होंने दे दी थी। और अब जो है, अब वो उनके बच्चों को सबको जो है फ्री में दाव पेच सिखाता था कुश्ती के लिए। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते? अब आपको पता है, आपको पहले ही बता दिया गया है कि पहलवानों का, जतिन सीधे खड़े रहो, पहलवानों का खाना ज़्यादा होता है और उनको थोड़ा पौष्टिक खाना चाहिए होता है, खिलाया जाता है। तो वहाँ गांव में क्या है, गरीब लोग रहते थे, खेतिहर किसान थे। अब वो इतना खाना उनको प्रोवाइड करवा नहीं सकते थे, और जैसा लुट्टन सिंह पहलवान वहाँ दरबार में खाता था, वैसा खाना वो उनको मुहैया नहीं करवा सकते थे। जय, ध्यान दो। तो वो जो है, उन्होंने अब उनका आगे गुजारा नहीं हो पा रहा था कि भाई क्या खा के वो कुश्ती लड़े। उनके बच्चों में इतनी ताकत नहीं थी। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल क्या होने लग गया? खाली होने लग गया। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजाकर, अब लास्ट में कोई बचा ही नहीं दूसरा शिष्य, तो वो अपने दोनों बेटों को ही ढोलक बजा बजाकर कुश्ती सिखाने लग गया। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो भी कुछ लाते उसी से अपना गुजारा करते रहते थे। और अचानक अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब, अनावृष्टि का मतलब होता है सूखा पड़ना। अनावृष्टि यानी बारिश ना होना, सूखा, ड्रॉट की कंडीशन आ गई। फिर अन्न की कमी हो गई। अब सूखा होगा तो अन्न अब कहाँ से उपजेगा? तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर, अब जो है बीमारी आ गई गांव में, महामारी आ गई। कौन सी? मलेरिया और हैजा। और गांव को भुनना शुरू कर दिया था। गांव में लोग मरने लगे इस बीमारी से। प्राय गांव सूना हो चला था, घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार, हृदय विदारक दृश्य, रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा यानी चमक दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते खूंखते कराते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढांढस देते थे। कहने का मतलब है कि दिन में तो जब अपना आत्मजन कोई मर जाता है हैजा मलेरिया से, तो लोग कराहते, जोर जोर से हाहाकार मचाते, रोते, इस तरह से करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत चमक जो है दिन में तो उनके चेहरों पे रहती थी। लेकिन सूर्योदय होते ही लोग कांपते खूंखते अपने घरों में से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों, और रात में तो वो लोग मतलब चुप ही रहते हैं, लेकिन दिन में एक दूसरे से मिलने, उनको पड़ोसियों को ढांढस बंधाने, उनको सांत्वना देने के लिए जो है उनके घरों में जाते थे। अरे क्या करोगी रोकर, ऐसे कहते, एक दूसरे को तसल्ली देते। दुल्हन जो गया सो तो चला गया, कि जो गया वो तो भगवान के घर गया, अब उसको इतना रोने से क्या फायदा है, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो
जो मर गया मतलब वो तुम्हारा नहीं था, तो अब उसको तो छोड़ो और अब तुम आगे की देखो जो है। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोगे, इस तरह से एक दूसरे को सांत्वना देते थे कि मुर्दे को रखकर कब तक रोगे, कफन कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में। एक गरीब थे, अब कफन लाने के भी बेचारों के पास पैसे नहीं थे, इतनी हालत खराब हो गई थी गांव की, तो वो कहते थे कि इनको नदी में ही डालो, अर्थात नदी में बहाओ, यानी कि लोग जो है अब मृत्यु हो गई तो उसको नदी में ही बहाकर आ जाओ। डेड बॉडी। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी झोपड़ियों में घुस जाते, सूर्यास्त यानी कि शाम जैसे ही होती अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते, चूं भी नहीं करते थे, बिल्कुल आवाज ही नहीं आती थी, उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत भी माताओं में नहीं होती थी। मतलब इतनी गरीबी और ऊपर से जो है अनावृष्टि की कंडीशन थी और इतनी गरीबी की उनको ढंग से खाना भी नसीब नहीं होता था, इसलिए रोने के लिए भी हिम्मत चाहिए ना, अब वो हिम्मत भी उसमें नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका, जो इतनी जो रात की जो विभीषिका थी, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा परेशानी का जो समय था, उसको कौन, पहलवान की ढोलक ही उसको ललकार कर चुनौती देती थी कि रात में एकदम सन्नाटा छाया रहता था, उसको सिर्फ ढोलक ही बजती रहती थी और उस ढोलक के सहारे लोग जो है रात निकाल लेते थे। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत, यानी कि उनकी कंडीशन इतनी बुरी थी कि वो आधे मरे हुए से थे, मरणासन कंडीशन में थे। औषधि उपचार पत्ते विहीन प्राणियों में कि उनको जो है उपचार नहीं मिलता था, कहने का मतलब है पत्ते, पत्ते मतलब तो भोजन है, और क्या औषधि यानी कि दवाई, इनको दवाई नहीं मिलने की वजह से जो है, और भोजन और दवाई दोनों ही नहीं थे उनके लिए, तो इसीलिए जो है क्या, अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ढोलक किसका काम करती थी, वह संजीवनी शक्ति देती थी, यानी कि संजीवनी, संजीवनी क्या होती है, हाँ, जैसा कि लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने लाकर दी थी ना संजीवनी बूटी, तो वैसे ही इसमें संजीवनी बूटी का काम कौन कर रही थी, हाँ, जो रात को बसती रहती थी और ना वो भूखे प्यासे पड़े लोग जो है अर्धमृत से, उनको पहलवान की ढोलक ही उनमें संजीवनी का काम करती थी। बड़े बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता, मतलब जैसे ही ढोलक बजती दंगल का दृश्य जो है उनके सामने क्रिएट हो जाता था। स्पंदन शक्ति शून्य, स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी, कहने का मतलब है एकदम निष्क्रिय सा जो उनका शरीर हो गया था, उसमें जो है क्या बिजली के जैसी चमक जो है दौड़ जाती थी थोड़ी, उस किसकी वजह से, ढोलक की आवाज से। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और नई महामारी के सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही, लेकिन ढोलक में क्या था, पर उसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय तकलीफ नहीं होती थी और मृत्यु से वो डरते भी नहीं थे। हालांकि ढोलक में कोई दवाई नहीं थी, ढोलक जो है किसी की बुखार नहीं हटा सकती थी, लेकिन ढोलक में क्या गुण था कि जब व्यक्ति मरता तो उसकी आवाज में अपने दिमाग, उसका जो अपने कान जो है उसकी आवाज की तरफ लगा लेता और इस तरह से जो है वो फिर मृत्यु से डरता नहीं था, मृत्यु कभी भी आ जाओ। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेट में पड़े, ऐसा ही वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। जी अब दोनों पहलवान के बेटे भी इसकी चपेट में आ गए, मलेरिया और हैजा फैला हुआ था ना, तो उसकी चपेट में दोनों बेटे आ गए। अब वो भी अब अंत समय मरणासन कंडीशन होती है, थोड़ी बहुत बुरी कंडीशन होती है वो समय, तो उसी समय अब वो उस भय से जो है, भयभीत तो थे लेकिन वो चाहते थे कि ढोलक बजाई जाए जिससे हमें हमारा दिमाग उस ढोलक की तरफ लगे, इसलिए वो अपने बाबा से कहते हैं, मतलब पिता से कहते हैं कि बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। अब उठा पटक दो वाला ताल कौन सा था, चटाक चढ़ा। अब ये चटाक चढ़ा, सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान, बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर ऐसे बजाते हुए वो बोल भी रहा था। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं, यानी कि निष्क्रिय,
मर चुके हैं उसके दोनों पुत्र। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे, एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। हम मरते समय उनकी हालत ये थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े, दोनों बहादुर गिर गए और मर चुके थे। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली। जो उसके राज दरबार में जब वो पहलवान था उस समय में राजा जो श्यामानंद थे उन्होंने उनको एक रेशमी जांघिया दी थी, जो लंगोट पहनते हैं ना कुश्ती में, वो। सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहाया। देखो उसकी हिम्मत कि अपने दोनों बेटों, वो रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं, ऐसे वो अपने दोनों पुत्रों को कंधे पे उसने रखा और उनको नदी में बहाकर आ गया। जब लोगों ने सुना तो दंग रह गए कि कितनों की तो हिम्मत टूट गई कि बेचारे पहलवान के साथ कितना गलत हुआ है। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन रोज के भांति ही दोनों की जो है भांति सुनाई पड़ी। लोगों की वापस हिम्मत दुगनी हो गई उसकी आवाज से। संतप्त पिता माताओं ने कहा, जो दुखी माता पिता थे उन्होंने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए पर हिम्मत तो देखो पहलवान की कि 1.5 हाथ का कलेजा है, यानी कि मजबूत हृदय वाला व्यक्ति है पहलवान। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज सुनाई नहीं पड़ी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान ने कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने, रुग्ण यानी बीमार, दिलेर यानी दिल वाले, और रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा पहलवान की लाश चित पड़ी है। अब जो है एक रात क्या हुआ कि ढोलक की आवाज भी नहीं आई। अब वो सोचे कि भाई ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि ढोलक की आवाज नहीं आई। तो उस दिन जो है उनके शिष्यों ने जाकर वहाँ, वो भी बीमार थे बेचारे, पूरा गांव चपेट में आ गया था, तो वो जाकर देखते हैं कि वाकई में उन्होंने जाकर क्या देखा कि लुट्टन सिंह की लाश क्या पड़ी है, चित्त पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं पेट के बल सुलाना। अब उनके पिताजी वो गुरु थे ना पहलवान लुट्टन सिंह, तो उन्होंने कहा था कि मुझे पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ हूँ, यानी कि मैंने हार नहीं मानी है मैंने। और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना कि जब मेरी चिता में आग दो, अग्नि दो, तो उस समय में ढोलक जरूर बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका और इस तरह से जो है पहलवान जो था वो चित्त हो गया था, लेकिन उसकी पहलवानी पूरे गांव के लोगों में घर कर गई थी, उनके दिलों में उसने राज किया और सारे लोग जो है पहलवान को बड़े, उसकी जो अंतिम इच्छा थी वो गांव वालों ने पूरी करी, उनके शिष्यों ने पूरी की। और इस तरह से जो लुट्टन पहलवान था उसने आजीवन अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और हमेशा मेहनत करके अपनी मेहनत के बलबूते पर उसने अपनी इज्जत को बरकरार रखा। अंत में वो राजा साहब के सामने, राजकुमार के सामने गिड़गिड़ाया भी नहीं था। इस तरह ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है, कि हाँ, हमें जो है कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, मन में हमेशा आशावादी बने रहो और अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।